बुढ़ानपुर के पधारे हुए श्रद्धेय साहब जी, सदगुरु कबीर जागो मठ वाराणसी से पधारे हुए श्रद्धेय श्री प्रेम साहब जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर की 625वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज हम आप सब यहाँ एकत्र हुए। सदगुरु कबीर कौन थे, उनका संदेश क्या था, उन्होंने हमें क्या संदेश दिया, इन बातों से यहाँ उपस्थित सभी लोग भली भांति विज्ञ है, परिचित है। यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं अधिकतम कबीर अनुयायी हैं और कबीर प्रेमी हैं। जो कबीर अनुयायी हैं अपने को कबीर पंथ के पथिक मानते हैं या तो कबीर साहब पर प्रेम रखते हैं, उन लोगों ने सभी ने थोड़ा बहुत कबीरवाणी का चिंतन मनन किया होगा। अध्ययन अध्यापन का भी काम किया होगा। कबीर साहब ने जो संदेश दिया है और पूरी कबीरवाणी के केंद्र में जो तत्व है वो है क्या? हम कबीर साहब के उपदेश को 4 क्षेत्रों में बांटे हैं। व्यवहारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र। कबीरवाणी को गहराई से पढ़ने पर व्यवहारिक क्षेत्र में पूरी कबीरवाणी के केंद्र में यदि कोई है तो प्रेम है। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाला कोई तत्व है तो प्रेम है। आप किसको कौन चीज दे रहे हैं महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे प्रेम से दे रहे हैं या अहंकार पूर्वक दे रहे हैं या केवल प्रतिष्ठा पाने के लिए दे रहे हैं। प्रेम पूर्वक दे रहे हैं तो देने वाला भी खुश होता है और पाने वाला भी खुश होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित। प्रेम को जो पढ़ता है, प्रेम पढ़ने का मतलब प्रेम पर व्याख्यान देना नहीं होता है। प्रेम पढ़ने का मतलब है जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को, आपस के व्यवहार को प्रेम पूर्वक करना। अब प्रेम क्या है? जिसमें सिर्फ देने का भाव हो, पाने का भाव ना हो। सामने वाले को मैं कितना अधिक से अधिक दे सकता हूँ, मुझे देना चाहिए, ये भाव जहाँ है, सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है, ये भाव जहाँ नहीं है, वही प्रेम है। जब हम कुछ पाने की आशा से किसी को देते हैं तो प्रेम नहीं होता है, व्यापार होता है। अब व्यापार में घाटा भी होता है, मुनाफा भी होता है। हमने किसी को दिया, पाने की भावना है, उन्होंने दिया, खुश हो गए, मुनाफा हो गए, नहीं दिया, नाखुश हो गए, घाटा हो गए। अब प्रेम में सामने वाले ने क्या किया, यहाँ ध्यान ही नहीं होता है। इसलिए पूरी कबीरवाणी में गहरी क्षेत्र में यदि कोई तत्व है तो प्रेम तत्व है। अब जीवन साहब ने कहा है, जीवन का तो प्रत्येक कर्म व्यवहार है, उसे प्रेम पूर्वक करें। जब हम प्रेम पूर्वक कोई काम करते हैं तो छोटा सा छोटा काम भी पूजा बन जाता है। इसलिए साहब ने कहा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो तो पूजा।
जब सोओ तो करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। मन में प्रेम है, समर्पण भाव है, निश्चलता है। प्रेम का अर्थ होता है समर्पण और निश्चलता। प्रेम में छल नहीं होगा, प्रेम में कपट नहीं होगा, प्रेम में भीतर कुछ बाहर कुछ ये नहीं होगा। जिसका भीतर कुछ बाहर कुछ वो आदमी प्रेमी नहीं हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, धार्मिक भले हो सकता है लेकिन प्रेमी नहीं हो सकता। तो जब हम प्रेम से कोई काम करते हैं, झाड़ू लगा रहे प्रेम है तो झाड़ू लगाना भी पूजा है। कपड़ा धोना, बर्तन मारना, स्नान करना, भोजन बनाना, नाली साफ करना, सीवर साफ करना पूजा है। मन में प्रेम है तो मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे, प्रेम नहीं है तो व्यापार है, दिखावा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं प्रेम। उन्होंने प्रेम पर जोर दिया है कि बाहरी क्षेत्र में कबीर वाणी के केंद्र में है प्रेम। प्रेम पाठ का चोलना पहिर के वीरू नाश होने का। सामाजिक क्षेत्र में आते हैं तो सामाजिक क्षेत्र में कबीर वाणी के केंद्र में है मनुष्य। जाति नहीं है, वर्ण नहीं है, मजहब नहीं है, संप्रदाय नहीं है, मनुष्य। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, एक अपरिचित व्यक्ति आ जाए जो किसी को ना जानता है, यहाँ के बैठे लोगों को देखकर वो यह नहीं बता सकेगा कि यहाँ इसमें बैठे हुए लोग कौन किस मजहब को मानने वाला है, किसकी पूजा करने वाला है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, नहीं बता सकेगा। लेकिन ये बता सकेगा यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कितने आदमी बैठे हैं। इसलिए आदमिया सच जिसके लिए हमें पूछना पड़ता हो, भाई किस जाति किस वर्ण को, जिसके लिए पूछना पड़े वो झूठ, और जिसके लिए न पूछना पड़े वो सच। हम कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, एकांत में एक जगह 2 महीने का एक बच्चा पड़ा हुआ है, सुरक्षित है, कोई आदमी पास में नहीं है। उस बच्चे को देख करके क्या गारंटी के साथ आप कह सकोगे कि हिंदू का बेटा है या मुसलमान का बेटा है कि बौद्ध जैन ईसाई का बेटा है? क्या गारंटी के साथ कह सकते हो कि ब्राह्मण का बेटा है, शूद्र का बेटा है, कि तेली यादव मुरार लोहार का बेटा है? आप गारंटी दे सकते क्योंकि 2 महीना का बच्चा है, किंतु गारंटी के साथ कह सकते हो आदमी का बेटा है। सच क्या हुआ? हिंदू मुसलमान कि ब्राह्मण शूद्र कि नाय धोबी तेली लोहार, सच आदमिया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं आदमी बनो, मानुष तेरा गुणवरा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरण सोचा न पास। मनुष्य केवल मनुष्य है। जाति बड़ी नहीं होती, वर्ण बड़ा नहीं होता, मजहब बड़ा नहीं होता, बड़ी होती है आदमियत, बड़ी होती है मानवीयता, और बड़ी होती है इंसानियत। और कबीर साहब ने इसी इंसानियत संदेश दिया। एक त्वचा हाड़ मन मुद्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी है होई, कहे कबीर राम रंग रहे हिंदू तुरुक न कोई। ये हमने बनाया, आदमी हमने नहीं बनाया, जात हमने बनाई, मजहब हमने बनाया, पंथ हमने बनाया, संप्रदाय हमने बनाया। और हम जो बनाए वो चीज़ बड़ी हो गई, जिसे कुदरत ने बनाई वो चीज़ छोटी हो गई। साहब कहते हैं जिसे आदमी ने बनाया उस पर जोर मत दो, जिसे कुदरत ने बनाई है उस पर जोर दो। इसलिए कबीर वाणी के केंद्र में सामाजिक क्षेत्र में यदि कोई है तो मनुष्य है। धर्म क्षेत्र में जब आते हैं तो धार्मिक क्षेत्र में कबीर वाणी के केंद्र में कोई कर्मकांड नहीं, नाम जप नहीं, स्नान नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं, पूजा पाठ नहीं, यज्ञ हवन नहीं। धर्म क्षेत्र में है चरित्र आचरण। क्योंकि आदमी कौन किसकी पूजा करता है, किस देवता को मानता है, किस भगवान को मानता है,
नमाज पढ़ता है कि इबादत करता है कि पूजा करता है कि अरदास करता है, महत्वपूर्ण ये नहीं होता है। ये हमारी भावना है, हमारी मान्यता है, हमारे पूर्व के परंपरा के संस्कार हैं, और इनमें से कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई नाम जप, कोई कर्मकांड न छोटा होता है न बड़ा होता है। सबसे बड़ी बात है इंसानियत, चरित्र, नैतिकता, सदा चरित्र, उज्ज्वल चरित्र ही धर्म है। एक हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, कईपंथी वेदांती हो, वैष्णव हो, आर्य समाजी हो, तभी माना जाएगा कि जब उसका आचरण, उसका स्वभाव, उसका चरित्र उज्ज्वल होगा। और हर आदमी को ये सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि आदमी की पूजा चित्र के कारण से नहीं होती है, चरित्र के कारण से होती है। आदमी की पूजा कैरियर के कारण से नहीं होती, कैरेक्टर के कारण से होती। कैरियर बने या न बने, कैरेक्टर बना लो, चित्र बने या न बने, चरित्र बना लो, बस महान हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है उज्ज्वल चरित्र। धर्म वह है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है, धर्म वह नहीं है जो आदमी को भगवान से जोड़ता है। धर्म वह है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है। जब आदमी आदमी से जुड़ जाएगा तो भगवान से जुड़ जाएगा। और जो हमें आदमी से आदमी को नहीं जोड़ सकता वो भगवान से क्या जोड़ पाएगा। इसलिए पहले आदमी को आदमी से जोड़ने की कला सीखनी होगी, और जो कला हमें आदमी से आदमी को जोड़ने का गुण सिखाती है उसी कला का नाम है धर्म। इसलिए पूजा पाठ अपनी जगह पर, नाम जप अपनी जगह पर, कर्मकांड अपनी जगह पर, चरित्र, नैतिकता, सदाचार, स्वभाव ये बड़े हो गए, बस आदमी बड़ा हो जाता है। और यही धर्म है। दया, क्षमा, सत्य, धीर, प्रेम, विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, और जिसे कोई इनकार न करे वही तो धर्म है। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में कबीर वाणी के केंद्र में है जो चरित्र है, आचरण है, सुंदर स्वभाव है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कबीर वाणी के केंद्र में भी कुछ है तो आत्मा है। आत्मा सेल्फ, आत्मा का अर्थ होता है स्वयं, सेल्फ। उसको आप जीव कहो, चेतन कहो, रूह कहो, सोल कहो, ये तो शब्द है, शब्द हम बनाते हैं, तत्व को हम नहीं बनाते। भगवान की पूजा क्यों करता है? अपने लिए। हम जो कुछ करते हैं स्वयं को केंद्र में रख करके करते हैं। त्याग, तपस्या, ज्ञान, वैराग, संयम, साधना आदमी क्यों करता है? अपने कल्याण के लिए। तो मैं अपने कल्याण के लिए, तो मैं कौन हूँ? उस मैं तत्व को जानना, इसलिए कहा गया बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन दे ठौर है वचन कबीर उपदेश। कबीर सारे वचनों को उपदेश आत्मधन का परिचय कराने वाले के लिए। जो आत्मा को जान लेगा वो परमात्मा को जान लेगा, और जो आत्मा को नहीं जान सकता वो परमात्मा को भी नहीं जान सकता है। इसलिए परमात्मा खोजने के पहले परमात्मा को खोजने वाले को खोजो कि वह कौन है जो परमात्मा खोज रहा है। और जिस दिन परमात्मा खोजने वाले का पता चल जाएगा फिर अलग से परमात्मा खोजना नहीं रह जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि और तो जिसे मैं खोज रहा था वो तो मेरे भीतर ही परम प्रभु अपने ही उर पायो, जुगन जुगन की मिटी कल्पना सदगुरु भेद बतायो। है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराती, कहे कबीर कहे कबीर सुनो बैठा दो गुरु बिन भरम न जाती। इसलिए गुरु की आवश्यकता तो है, लेकिन गुरु वह है जो सारी भ्रांति को छुड़ा करके हमें आत्मबोध दे देता है और हमें आत्मा की ओर मोड़ कर आत्मकल्याण का मार्ग बता देता है। इसलिए गुरु की संत शरण में जाकर, संतों की शरण में जाकर के स्वयं को जान करके स्वयं निश्चित हो जाना अध्यात्म क्षेत्र में ये कबीर वाणी के केंद्र में है। और इतना तो जान लेगा फिर आगे वो भूले भटकेगा नहीं।
अगले संदर्भों में, अगली मीटिंगों में इन बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।